हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी मज़े में होंगे, है ना? चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी, जो कि है क्लास थर्ड के लिए। और हम इसका पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आरुणि की गुरु भक्ति। ओके बच्चों, चलिए, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं जब आपको पढ़ाऊँगी ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, है ना? जो पहले का समय था तो वहाँ गुरुकुल हुआ कर, जैसे कि अभी तो स्कूल चल गए हैं, है ना? अब हमारे टाइम पे क्या हो गया, स्कूल खुल गए हैं। तो पहले से क्या होता था, स्कूल को हम क्या बोलते थे? गुरुकुल बोलते थे। ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल यानी कि बहुत समय पहले। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार तथा कुलीन घरों के बालक अपने घरों से दूर आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, जो राजकुमार होते थे तथा कुलीन घरों के बालक, कुलीन यानी कि जो जो काफ़ी क्या होते थे, सम्मानीय लोग, यानी कि कुलीन का मतलब होता है सम्मानीय या प्रतिष्ठित। कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको सम्मान, समाज में काफ़ी ज़्यादा सम्मान उन्हें मिलता है ना। तो कुलीन वर्ग के लोग, घरों के जो बालक होते थे, अपने घरों से दूर आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, अपने घरों में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। धौम्य नाम के धौम्य नाम के महान ऋषि अपने शिष्यों को वेद तथा अन्य विद्याओं की शिक्षा देते थे। तो वहाँ पर एक धौम्य नाम के एक ऋषि थे, जो वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को वेद और अन्य विद्याओं की शिक्षा देते थे। वेद पढ़ाएंगे उन्हें और बाकी शिक्षाएं देंगे, है ना? जैसे हमारे स्कूलों में क्या होता था, क्या होता है अभी, जैसे आपको डांस भी सिखाया जाता है, गेम्स भी सिखाए जाते हैं, है ना? और क्या ना, कंप्यूटर सिखाया जाता है आजकल। तो वैसे ही प्राचीन काल में क्या होता था, वेद सिखाए जाते थे और अन्य शिक्षाएं, अन्य विद्याएं भी उनको दी जाती थी। ठीक है। सभी शिष्य अपने और आश्रम के कार्य मिलकर करते थे। तो जितने भी वहाँ पे शिष्य आते थे ना पढ़ने के लिए आश्रम में, गुरुकुल में, तो वहाँ पे क्या करते थे, सभी शिष्य आपस में मिलकर क्या करते थे, आश्रम के कार्य करते थे। वे आश्रम की सफाई, बगीचों की देखभाल, जंगल से लकड़ी लाना, हवन की तैयारी आदि कार्य करते थे। अब आश्रम है तो भाई वहाँ पर क्या होगा, हवन भी होगा, है ना? बगीचे होंगे तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, हवन के लिए लकड़ी चाहिए होंगी, तो वो सारे कार्य करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, इस चित्र में बोल रहे हैं, गुरुजी, हम बगीचे बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़ लाए हैं। तो ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। है ना? अब उन्होंने आश्रम का कार्य किया है तो गुरुजी उनको शाबाशी दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। उपमन्यु, वेद और आरुणि उनके आश्रम के होनहार शिष्यों में गुने गिने जाते थे। अब जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूलों में भी तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जिसको हम कैप्टन बना देते हैं या फिर जिसको हम मॉनिटर बना देते हैं, है ना? तो वैसे ही वहाँ पे भी आश्रम में भी क्या थे, कुछ होनहार शिष्य थे, जिसमें उपमन्यु, वेद और आरुणि, ये तीन क्या थे, होनहार थे, काफ़ी होशियार थे, है ना, इंटेलिजेंट थे। आरुणि आज्ञाकारी शिष्य थे, इसीलिए वह ऋषि को बहुत प्रिय थे। अब इसमें से आरुणि कौन थे? जो आरुणि थे वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी शिष्य थे, अपने ऋषि की, अपने गुरु की बात मानते थे। आज्ञाकारी यानी कि बात मानना, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा अपने गुरु की बात मानते थे। एक बार क्या हुआ, रात में क्या हुआ देखो, वहाँ पर क्या होने लगी, बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। खेत और मेड़ भी नहीं बने हैं। बारिश का पानी यदि खेत में नहीं रुका तो खेती के लिए खेत तैयार नहीं हो पाएगा। अभी जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे जो गुरु हैं वो सोच रहे हैं कुछ, है ना? तो उनकी सोच को यहाँ पे हमें दिखाया गया है, हमें बताया गया है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भाई बारिश हो रही है बाहर और मेड़ भी नहीं बने हैं। अगर मेड़ नहीं बने होंगे तो बारिश का पानी तो खेत में रुकेगा ही नहीं, तो हम खेत कैसे करेंगे, है ना? हम खेती कैसे करेंगे?
तो उन्होंने क्या किया, आरुणि को खेत पर मेड़ बनाने के लिए भेज दिया। तो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ऋषि हैं, गुरु हैं, और ये आरुणि है। बच्चा क्या कौन है, आरुणि। तो इन्होंने क्या किया, मेड़ बनाने के लिए इन आरुणि को खेत में भेज दिया। अब मेड़ क्या होती है बच्चों, मेड़ होती है जैसे कि हमारा खेत है, ठीक है, पूरी मिट्टी है, ज़मीन है ना, पूरी मिट्टी है, तो उसमें क्या क्या करते हैं, किनारों किनारों पर थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचाई दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें पानी रुक जाए, ठीक है। तो मेड़ क्या होती है, किनारे से मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर देना, ठीक है, ताकि उसमें पानी रुक जाए। अगर प्लेन मिट्टी होगी, मतलब प्लेन फर्श ज़मीन होगी, तो उसमें तो पानी बह जाएगा ना बच्चों। तो खेतों में अक्सर हम क्या करते हैं, मेड़ बनाते हैं, यानी कि ज़मीन के चारों ओर क्या करते हैं, मिट्टी डालकर एक ऊंचा घेरा जैसा बना देते हैं, ताकि बीच में क्या हो, पानी भर जाए, और किनारे किनारे जो हमने मिट्टी का घेरा बना दिया है वो क्या कहते हैं, उस पानी को रोक ले। समझ में आया ना बच्चों, मेड़ क्या होती है, यानी कि ज़मीन है और उसके किनारे किनारे एक मिट्टी का ऊंचा ऊंचा घेरा बना देंगे हम, तो बीच में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, है ना। तो गुरुजी को वही चाहिए था कि बीच में पानी भर जाए खेती के लिए। तो उन्होंने क्या क्या आरुणि को आदेश दिया, कि बेटा अगर कोई मेड़ टूटी हो तो उसे बंद कर देना। यानी कि उन्होंने खेत के चारों ओर मेड़ बनाई होगी, और अगर बारिश की वजह से वो टूट गई होगी तो वापस वहाँ पे क्या करो, मिट्टी का एक घेरा बना दो। खेत में पानी होना बहुत जरूरी है। तो ये गुरु क्या बोल रहे हैं कि खेत में पानी होना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई मेड़ टूटी हुई है तो आप उसको बना दो, ठीक है। आरुणि फावड़ा लेकर तुरंत चल पड़े। तो देखो अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम। यहाँ पे आरुणि क्या कर रहे हैं, मेड़ बना रहे हैं ना, देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और किनारे किनारे वो मेड़ बनाने लगे हैं। उस मेड़ में घास भी उग गई है, देखो बच्चों, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, पानी भर रहा है ना, तो गुरुजी को यही चाहिए था। तो आरुणि क्या करता है, फावड़ा लेकर तुरंत चल पड़े। उन्होंने देखा कि एक खेत की मेड़ टूट गई है, यहाँ से कहीं टूट गई है मेड़, ठीक है। तो पानी तेजी से क्या हो रहा है, खेत से बह रहा है, यानी कि रुक नहीं रहा है, बह जा रहा है। तो आरुणि क्या सोच रहे हैं, ओह, पानी के बहाव से मैं मेड़ ही बंद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई और उपाय करना पड़ेगा। पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो गया था कि मेड़ को बंद करना मुश्किल हो रहा था आरुणि के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, देखो, पानी के बहाव को रोकने के लिए आरुणि स्वयं टूटी हुई मेड़ पर लेट गया, जिससे पानी खेतों से बहना बंद हो गया। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेड़ टूटी हुई है और पानी इसमें से बह ही जा रहा था, है ना, बह जा रहा था, तो पानी रुकेगा नहीं, बह जाएगा। तो वो यहाँ पे खुद ही लेट गए, देखो स्वयं उस मेड़ पर लेट गए ताकि पानी रुक जाए। जब सुबह तक आरुणि आश्रम में नहीं पहुँचे तो ऋषि अपने शिष्यों के साथ खेत की ओर चल दिए। तो भाई सुबह तक वो नहीं लौटे, तो क्या हुए, गुरुजी को चिंता होने लगी कि आरुणि अभी तक नहीं हुआ। तो वो अपने कुछ अन्य शिष्यों के साथ खेत की ओर चल दिए। आरुणि को खेत पर नहीं देख गुरुजी आवाज़ देने लगे। ठंड के कारण आरुणि की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने खेत पे तो आरुणि को नहीं देखा जब वो गए, ठीक है। तो अब गुरुजी आवाज़ लगा रहे होंगे और ठंड के कारण, लेकिन आरुणि की आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। तो फिर उन्होंने आरुणि बेटा कहाँ हो? ऐसे आवाज़ लगाई, तो उन्होंने बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। आरुणि की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास पहुँचे। पानी में तरबतर और मिट्टी से सना आरुणि ठंड से काँप रहा था। आरुणि से सारी बातें जानकर ऋषि का हृदय भर आया। उन्होंने उसे गले से लगा दिया। तो आरुणि की बात जब उन्होंने सुनी कि भाई पानी तो ठहर नहीं रहा था खेत में, है ना, मेड़ टूट चुकी थी, तो मैं पानी को रोकने के लिए मैं खुद ही मेड़ बन गया, और मतलब मैं क्या हुआ, वहाँ पर लेट गया। पानी को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मेड़ बन ही नहीं पा रही थी। तो क्या हो गया, ये सारी बातें जब गुरुजी को बताई तो क्या हुआ, उनका हृदय भर आया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। हम कहते हैं ना हृदय भर आया, खुशी से, मतलब कहते हैं ना जो रोने का जैसा मन हो रहा है खुशी के मारे, तो वही अवस्था आ गई थी, उनका हृदय भर आया और उन्होंने उसे गले से लगा दिया। देखो यहाँ पे उसे गले से लगाया है ना। तो अब देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं, आरुणि तुम अपनी गुरु भक्ति के लिए युगों युगों तक याद किए जाओगे। है ना। तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया गुरु ने आरुणि को
कि तुमने अपनी गुरु भक्ति बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छे से निभाई है, इसलिए तुम्हारी गुरु भक्ति को युगों युगों तक मतलब सालों साल तक आपको याद किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये स्टोरी हमारे यहीं पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पे इस स्टोरी में गुरु भक्ति को बताया गया है कि आरुणि की गुरु भक्ति कितनी ज़्यादा अच्छी थी और गुरु ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। जब गुरु ने बोला है कि भाई तुम वहाँ पर खेत में मेड़ आपको बनाना है और पानी को रोकना है, तो आरुणि ने क्या किया? गुरु भक्ति में तल्लीन हो गया। उनसे उनसे मेड़ रुक नहीं पाई तो वो वहाँ पे खुद जाकर लेट गए, है ना। लेकिन उन्होंने गुरु का दिया हुआ आदेश को पूरा किया, है ना। रुक नहीं रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आश्रम में लौट जाएंगे। गुरु ने कहा है कि भाई पानी को रोकना है, मेड़ बनानी है, तो मेड़ बनानी है, चाहे वो वहाँ पर खुद ही क्यों ना लेट गए, है ना। तो गुरु को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम युगों युगों तक याद किए जाओगे, तुम्हारी गुरु भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी स्टोरी है, कितनी अच्छी कहानी है ना। तो हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने गुरु का पालन करना चाहिए। हमें स्कूल में जो टीचर जो बताती है, जो भी हमें समझाती है या जो भी हमसे कार्य करवाते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना बच्चों। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, कितनी अच्छी कहानी है ना। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे भी ये कहानी पढ़ने में, आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। और अगर आपको कोई डाउट होता है इस स्टोरी में, कुछ आपकी क्वेरीज़ होती हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।